हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। और लास्ट क्लास में हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जिसमें हमने देखा था कि हाइपरटेंशन किन किन रीजनों की वजह से होती है, कौन कौन से रीजन्स इनके लिए आते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि एसएनएस यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को अगर कम कर दिया जाए तो हम हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डायूरेटिक्स इसके अंदर डिस्कस किए थे, और इसके अलावा हमने अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, इन सब के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डायूरेटिक्स और एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे आगे की ड्रग्स, बाकी जो इसके अंदर इंक्लूड इसमें होती हैं। अब देखो इसके अंदर जो ड्रग है, सबसे पहले देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्योंकि हमें पता है कैल्शियम का काम क्या होता है, इनको पहली बात तो हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम जो होती है ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। ठीक है, अगर हम कोई ब्लड वेसल है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बीपी क्या है, बढ़ेगा। इसलिए कैल्शियम चैनल को हम क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। फिर क्या होगा, डायलेशन होगा। ठीक है, अब जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी तो फिर बीपी नहीं बढ़ेगा, बीपी फिर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसके अंदर देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है यहाँ पे वेरापामिल, डिल्शियाजैम, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इसके अंदर ड्रग है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आती है। जिसमें कि अगर कैटेगरी वाइज देखें तो देखो सबसे पहले इसके अंदर आती है फिनाइल एल्काइल एमाइन, फिनाइल एल्काइल एमाइन डेरिवेटिव। फिनाइल एल्काइल एमीन डेरिवेटिव यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो फिनाइल एल्काइल एमीन होती है, उसके अंदर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। और ड्रग आती है उसके अंदर कौन सी, वेरापामिल। कौन सी आती है, वेरापामिल। ठीक है, सेकंड ड्रग की बात करें अगर, सेकंड देखो बेंजोथियाजीपाइन, बेंजोथियाजीपाइन, थियाजीपाइन, ये रिंग इसके अंदर होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज अगर बात करें तो देखो ये हो गई बेंजीन, आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट थिया एजीपाइन, थिया ग्रुप सल्फर के लिए लगता है, और एजीपाइन, एजी यानी कि नाइट्रोजन है, तो ये स्ट्रक्चर हो गई बेंजोथिया एजीपाइन। ठीक है, और इसके अंदर जो ड्रग आती हैं वो कौन कौन सी आती है, इसके अंदर आती है देखो डिल्शियाजैम, फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव वेरापामिल, और सेकंड है कौन सी, डिल्शियाजैम। ठीक है, अब नेक्स्ट है 131 जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी की होती है, वो है 1,4 डाई हाइड्रो, 1,4 डाई हाइड्रो पायरिडीन डेरिवेटिव, 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव। ये 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव, इसके अंदर देखो ड्रग आती है कौन सी, निफिडीपिन, निफिडीपिन, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, निमोडिपिन, ये सब इसके अंदर ड्रग आती है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इसमें ये होती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हमें याद क्या रखना है, सबसे पहले देखो ये सब की सब क्या करेंगी, बीपी को कम करेगी, जो ब्लड वेसल है उसको क्या करेगी, ये डायलेट करेंगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे बीपी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये हमने दे दी, मान लो ये इन्होंने, ठीक है, ब्लड वेसल को इन्होंने डायलेट कर दिया, लेकिन जो ब्लड वेसल्स है जो हमारे हार्ट से ब्रेन के अंदर ब्लड लेके जाती है, आर्टरी जो उसको वो कौन सी आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो इनकी वॉल पर एक स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टार होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, बैरो रिसेप्टार। क्या बोलते हैं, बैरो रिसेप्टार। ठीक है, अब जब बीपी यहाँ पे ये कम हो गया तो बैरो रिसेप्टार के थ्रू क्या यहाँ पे होगा, बैरो रिसेप्टार ने ब्रेन को मैसेज पहुंचाएगा। ये प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टार होते हैं, इनके अकॉर्डिंग बीपी क्या हो गया, नॉर्मल से कम हो गया, ये ब्रेन को बोलेंगे कि बीपी कम हो गया। ब्रेन जो है वो क्या करेगा, एसएनएस सिस्टम को एक्टिवेट करके और ज़्यादा नॉर एडिलिन रिलीज करेगा। अब जब ज़्यादा नॉर एडिलिन रिलीज होगा तो बीपी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीपी यहाँ पे बढ़ जाएगा, बीपी कम होने की बजाय बीपी बढ़ जाएगा। और फिर उससे क्या होगा, बढ़ गया तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रिफ्लक्स टैकीकार्डिया, रिफ्लक्स टैकीकार्डिया। ठीक है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऐसा किस ड्रग के साथ होता है, ऐसा सिर्फ होता है निफिडीपिन के साथ। ऐसा किसके साथ होता है, निफिडीपिन के साथ। यानी कि इसने तो ब्लड प्रेशर को कम कर दिया, लेकिन जो बैरो रिसेप्टर है उन्होंने ब्रेन को मैसेज पहुंचाया और बोला कि बीपी जरूरत से कम हो गया। ब्रेन ने ओवर एक्टिविटी करी नोरेड्रेनालिन को रिलीज करने की, जिससे कि क्या हुआ, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। ये किसके साथ हुआ, निफिडीपिन के साथ। ठीक है, लेकिन जो डिल्शियाजैम है और इसके अलावा जो वेरापामिल है, यानी ये दोनों ड्रग, इन दोनों ड्रग से ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम नहीं होती, इनसे होती है ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम। कौन सी, ब्रेडिकार्डिया, यानी कि जरूरत से ज़्यादा जब कम हो जाता है बीपी, यानी कि हार्ट रेट भी कम हो गई, तो उसको बोलते हैं क्या, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, इनके अलावा कॉन्स्टिपेशन का काम भी इनका साइड इफेक्ट होता है। कौन सा, कॉन्स्टिपेशन,
कॉन्स्टिपेशन कैसे होगा, क्योंकि कैल्शियम चैनल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब इंटेस्टाइन जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो फीकल मटेरियल आगे जाएगा और नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन जब क्या हुआ, ब्लॉकर्स दे दिए तो कॉन्स्टिपेशन मतलब सॉरी ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। तो इस तरीके से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। नाम ही बता रहा है कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करने का काम करेगा। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, देखो ये है मान लो कोई यहाँ पे नर्व एंडिंग। अब जब हम ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ रहे हैं तो इनके अंदर कौन सा होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर नोरएड्रेनालिन। यहाँ ये बनता है आगे से और फिर यहाँ ये रिलीज होगा। यहाँ ये ब्लड प्रेशर की वॉल है और इनके अंदर यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। ठीक है, हमने कौन सी ड्रग दी, मान लो क्लोनिडील दी, मिथाइल डोपा दी। ठीक है, ये क्या करेगी, क्लोनिडील, मिथाइल डोपा या फिर गुआबेंज, और इसमें एक और ड्रग भी आ सकती है गुआफेंसिन। कौन सी, गुआफेंसिन। तो ये ड्रग क्या करेंगी, ये यहाँ पे अल्फा को तो चलो ठीक है, यहाँ इन्होंने ये ब्लॉक कर दिया और इसने कॉन्ट्रैक्ट की बजाय डायलेट कर दिया। लेकिन यहाँ से एक प्रोसेस और चल रहा होता है, यहाँ प्रेजेंट होते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर। कौन से प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ ये नॉन एड्रेनालिन का ये जो रीअपटेक है, ये मिथाइल डोपा, क्लोनिडील, गुआबेंज, ये इसी रिसेप्टर के एक्शन को बढ़ाते हैं। यहाँ पे तो अल्फा के एक्शन को कम करना है लेकिन यहाँ पे बढ़ाना है। क्यों, क्योंकि ये नॉरएड्रेनालिन यहाँ जितनी ज़्यादा यहाँ आएगी उतना ज़्यादा यहाँ पे बीपी बढ़ेगा। अब जब ये यहाँ आएगी ही नहीं, वापस यहाँ से ये इस तरीके से जाएगी तो यहाँ पे बीपी नहीं बढ़ेगा। और इस ये काम क्या क्या हुआ, इस चीज़ को क्या बोला, ये सिनेप्टिक से पहले है, इसलिए प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट इसको बोला। क्या बोला, प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट। तो इसलिए इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है तीनों ड्रग का कि प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट होती हैं ये। समझ गए, इस तरीके से ये काम करती हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, ये जो ड्रग है क्लोनिडीन, इसके साथ ये एक प्रॉब्लम कैसे आती है कि इसने ठीक है इस पे काम कर दिया, अल्फा 2 पे जो इसका रीअपटेक हो रहा था नॉरएड्रेनालिन का, इसको ठीक है रोक दिया। लेकिन मान लो बीपी की प्रॉब्लम क्या होती है, बीपी की प्रॉब्लम हमेशा चलती है, कभी ठीक तो होती नहीं है। ठीक है, तो जो क्लोनिडीन जैसी ड्रग है, क्लोनिडीन मान लो आपने एक दिन किसी दिन नहीं ली, किसी दिन इसको नहीं लिया, तो जो इसके अंदर नोर एड्रेनालिन यहाँ पे था, अब वो जितना उसका रीअपटेक हो रहा था वो सारा यहाँ पे एकदम रिलीज हो जाएगा और ये बीपी जो एकदम बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं क्या, रीबाउंड हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, रीबाउंड हाइपरटेंशन। और ये एकदम से जो बीपी बढ़ा इसको बोलते हैं अलार्मिंग इंक्रीज इन बीपी। ये सब प्रॉब्लम, अलार्मिंग इंक्रीज बीपी और रीबाउंड हाइपरटेंशन, ये किसके साथ आती है, क्लोनिडीन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर जो साइड इफेक्ट होते हैं मिथाइल डोपा के। मिथाइल डोपा जो ड्रग है इसके अंदर, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, एक तो क्या करती है ये, हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, दूसरा ये सेडेशन भी कॉज करती है। तो ये क्या है यहाँ पे, ये मिथाइल डोपा के साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग काम करती है। नेक्स्ट, ये तो अच्छे से समझ गए होंगे आप, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, उनको ब्लॉक करके अपना एक्शन यहाँ पे शो करती हैं। ड्रग इसके अंदर आती है कौन सी, प्रोप्रानोल, एटिनोलोल। एटिनोलोल और मीटोप्रोलोल दो हमने ड्रग पहले भी डिस्कस की है। ये दोनों ड्रग क्या काम करती है, ये दोनों यहाँ पे कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होती है, यानी कि बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करती है। जबकि जो प्रोप्रानोल है ये बीटा 1 के साथ साथ बीटा 2 को भी ब्लॉक करती है। ठीक है, प्रोप्रानोल के साथ प्रॉब्लम होती है, साइड इफेक्ट अगर लगाएं तो हम यहाँ पे होती है ये, एक तो नाइटमेयर्स की, नाइटमेयर्स मतलब कि डरावने सपनों की रात को, और फॉरगेटफुलनेस की, चीज़ों को रख के भूल जाना, ये सब किसके साथ, प्रोप्रानोल के साथ प्रॉब्लम यहाँ पे होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर की। अल्फा का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करने का, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है और बीपी बढ़ाती है। अब जब लेकिन हमें बीपी कम करना है तो इसको हम क्या करेंगे, ब्लॉक, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और क्या होगा, डायलेशन होगा। ठीक है, ड्रग्स इसके अंदर कौन सी आती हैं यहाँ पे, ये प्राजोसिन, टेराजोसिन और फेंटोलामाइन। ठीक है, ये काम कैसे करती हैं, काम तो ये अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करके करेगी, लेकिन इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, इनका साइड इफेक्ट आता है नेजल कंजेशन का।
नेजल कंजेशन का। यानी कि नेजल कंजेशन कैसे होगा, क्योंकि जो हमारी नोज है इसकी जो ब्लड वेसल है अगर कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं तो ये नॉर्मल काम करती है, लेकिन अगर डायलेट हो जाती हैं तो फिर इनके अंदर यहाँ पे डायलेट होती क्यों है, ये यहाँ पे इनके अंदर यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्लड वेसल में, और फिर हमें जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है, नेजल कंजेस्ट हो जाती है। ठीक है, और अल्फा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, डायलेशन का ही काम करते हैं, तो इसलिए साइड इफेक्ट आता है इनके साथ नेजल कंजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट आती है इसके अंदर कौन सी, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, जिसके अंदर ड्रग आती है ग्वानिथिडीन और रेजरपाइन। अब ये दोनों कैसे काम करती है, देखो सबसे पहले हमें इनको पढ़ना है कि ये कैसे काम करती है। ये आपकी यहाँ पे ये नर्व एंडिंग है। ठीक है, नर्व एंडिंग से जर्नल प्रोसेस में होता क्या है, नोर एड्रेनलिन है, नोर एड्रेनलिन रिलीज होती है, ब्लड वेसल पे काम करती है, लेकिन यहाँ पे जितनी यहाँ पे काम आनी है आ गई, जो बच गई वो वापस से यहाँ पे इसका अपटेक होता है। ठीक है, एक तो यहाँ पे काम कर रही थी अल्फा 2 रिसेप्टर पे, वो दूसरी टाइप की ड्रग थी, लेकिन एक यहाँ पे ये क्या हुई, बची हुई यहाँ पे वापस इसी वेसिकल के अंदर आ जाती है। ये क्या हुआ, वेसिकल है जिसके अंदर नोर एड्रेनलिन है, और ये ग्रेन्युलर फॉर्म में रहते हैं, ऐसे डॉटेड फॉर्म में, तो इनको क्या बोला, ये ग्रेन्युलर भी हो गया ये। ठीक है, और ये नर्व एंडिंग का कौन सा पार्ट है, एक्सोन पार्ट है, तो इसको क्या बोला, एक्सोनल, एक्सोनल रीअपटेक हो रहा है ये। ठीक है, तो ग्वानिथिडीन तो कैसे काम करेगी, देखो नोर एड्रेनलिन है, ये रिलीज हो रहा है, ग्वानिथिडीन यहाँ से हमने दी, मान लो ये कोई ऐसे समझना आप कि यहाँ पे ट्रेन है जिसके अंदर बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, तो एकदम से कोई ताकतवर आदमी आ गया, ग्वानिथिडीन है ये, एकदम से ताकतवर आदमी आ गया और इसने यहाँ एक्ट किया, यहाँ एक्ट करते ही ये जितनी भी नॉन एड्रेनलिन है सबको क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, और खुद इसके अंदर आ जाएगा। नॉन एड्रेनलिन जैसे ही बाहर आएगी, ये यहाँ पे तुरंत से यहाँ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं माओ, मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज, वो इसको क्या करेंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे, मेटाबोलाइज कर देंगे, और रिलीज होगी ही नहीं नोरेडेलिन। अब नोरेडेलिन जब रिलीज नहीं होगी तो क्या होगा, बीपी इंक्रीज नहीं होगा। तो ग्वानिथिडीन तो इस तरीके से काम करती है। बात होती है रेजरपाइन की। रेजरपाइन क्या करती है, ये इसका जो यहाँ पे ये ग्रेन्युलर अपटेक हो रहा है या वेसिकल अपटेक हो रहा है या एक्सोनल अपटेक, तीनों एक ही बात है, इसको क्या कर देती हैं, ये इनिबिट कर देती हैं। ठीक है, अब ये इनिबिट हो गई तो नोरेडेलिन बनेगी ही नहीं, बनेगी नहीं तो ये यहाँ पे रिलीज नहीं होगी और अपना काम ये बीपी बढ़ाने का नहीं करेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करती है रेजरपाइन। ठीक है, रेजरपाइन प्लांट ऑब्टेन ड्रग होती है, इंडोल एल्कलॉइड से ऑब्टेन्ड होती हैं ये। इंडोल एल्कलॉइड में रोवोल्फिया सर्पेंटाइना नाम का प्लांट होता है, उससे ये ऑब्टेन्ड होती है। रेजरपाइन के अंदर और कौन सी एक्टिविटी होती है, रेजरपाइन के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी जैसी एक्टिविटी यहाँ पे होती है रेजरपाइन के साथ। ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग भी रेजरपाइन यहाँ पे होती है। एक्स्ट्रा प्रीमिडल सिम्टम्स, पार्किंसोनिज्म वगैरह, ये सभी रेजरपाइन के साथ यहाँ पे होते हैं। ये यहाँ पे ड्रग हो गई एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स। ठीक है, हमने कौन कौन सी डिस्कस करी, देखो सबसे पहले डायूरेटिक, एसी इनिबिटर, एंजियोटेंसिन यानी AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और अल्फा बीटा ब्लॉकर्स और एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर। ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी यहाँ पे डिस्कस करनी रह रही है, वो अब डिस्कस करते हैं हम। देखो उसका नाम है वेसोडाइलेटर्स। क्या है, वेसोडाइलेटर्स। दोबारा से मैं एक बार लिखती हूँ, वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर्स का काम क्या होता है, देखो वेसल्स को डायलेट करके, डायरेक्टली जो काम करती हैं, डायरेक्टली वेसल्स को डायलेट करके, करती तो सभी हैं वेसल्स को डायलेट, लेकिन अलग अलग मैकेनिज्म से करती है। और ये क्या है, यहाँ पे आइदर या तो आर्टरीज को डायलेट करेंगे या फिर यहाँ पे आर्टरी के साथ साथ वेन को भी डायलेट करेंगे। ठीक है, अब जब बात करते हैं हम वेसोडाइलेटर में, दो कैटेगरी में इनको हमने डिवाइड किया है, जो मैंने बोली अभी। एक तो क्या, आर्ट्रियोलर वेसोडाइलेटर, आर्ट्रियोलर वेसोडाइलेटर, और सेकंड कौन सा हुआ यहाँ पे, आर्ट्रियोलर प्लस में वीनस वेसोडाइलेटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, आर्ट्रियोलर वेसोडाइलेटर की। आर्ट्रियोलर वेसोडाइलेटर के अंदर ड्रग्स इंक्लूड होती है आपकी हाइड्रालाजीन, हाइड्रालाजीन, मीनोक्सीडिल, इंपॉर्टेंट ड्रग है ये काफी, मीनोक्सीडिल। ठीक है, और डाई एजोक्साइड, कौन सी, डाई एजोक्साइड, ये ड्रग्स इसके अंदर इंक्लूड होती है। इनका जो मिनोक्सिडिल और डाइऑक्साइड है, दोनों का काम इनका एक ही होता है, पोटेशियम चैनल को ओपन करने का। पोटेशियम चैनल ओपन करके ये ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। जबकि जो हाइड्रालाजीन है, इसका अलग मैकेनिज्म होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के रेडिकल बना के और फिर आर्टरीज को डायलेट करती है। ठीक है, इनको याद रखना है दोनों के मैकेनिज्म को। और साइड इफेक्ट की अगर बात करूं मैं,
तो जो आपका मिनोक्सिडिल है, मिनोक्सिडिल के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये मेल बाल्डने हिरसुटिज्म करती है, सॉरी हिरसुटिज्म। हिरसुटिज्म का मतलब क्या हुआ, ये हमने जो बीपी के पेशेंट है उसको दी और वो टैबलेट खा के अनडिजायरेबल हेयर ग्रोथ होती है उसकी। सर पे तो बाल बढ़ते ही हैं लेकिन बाकी जगह भी बढ़ते हैं। तो जो बीपी जो है वो लाइफ टाइम की प्रॉब्लम है, उसमें अगर ऐसी बात हो गई तो फिर कितने सारे बाल हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इसके साथ साइड इफेक्ट आता है हिरसुटिज्म का। लेकिन यही साइड इफेक्ट इसका यूजेस भी बन जाता है। कब बन जाता है, जब कुछ मेल कैंडिडेट होते हैं उनके अगर सर पे बालों की प्रॉब्लम होती है, तो बाल नहीं आते जिसके सिर पे, उसको मिनोक्सिडिल दे सकते हैं, लेकिन ओरली इसको नहीं देते। मिनोक्सिडिल अगर मेल बाल्डनेस, इसको बोला यूज है ये इसका, मेल बाल्डनेस। हिरसुटिज्म इज अ साइड इफेक्ट, मेल बाल्डनेस इज यूज। ठीक है, मेल बाल्डनेस की प्रॉब्लम है तो मिनोक्सिडिल को क्या है, सर पे लगाया जाता है टॉपिकली, ना कि टैबलेट ली जाती है। ठीक है, तो फिर काम करती है वो मेल बाल्डनेस के अंदर, बालों को सर पे हेयर ग्रोथ करने का, क्योंकि ये वेसल को क्या करेगी, डायलेट, और ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी तो हेयर ग्रोथ बढ़ेंगे सिर के ऊपर। इसलिए जब यूज करना है मेल बाल्डनेस में तो टॉपिकली काम लेंगे, बट अगर हम टैबलेट एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे हैं तो फिर वो साइड इफेक्ट करेगी हिरसुटिज्म का। ठीक है, हाइड्रालाजीन जो ड्रग है इसके साथ साइड इफेक्ट आता है ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस का, ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस का, यानी कि जो आपके ये चिक्स हैं दोनों के ऊपर रेडनेस आ जाती हैं, जो पेशेंट इनको ले रहे होते हैं हाइड्रोलाजिन को। तो ये कैटेगरी हमने डिस्कस की आर्ट्रियोलर वैसोडाइलेटर की। ठीक है, अब हम दूसरी डिस्कस करते हैं। आर्टरी को तो जो ड्रग ब्लॉक करेगी करेगी, साथ में वेन को भी करेगी। ठीक है, क्योंकि हार्ट से आर्टरी ब्लड को लेके जाती है और प्योर ब्लड मतलब वेन लेके जाती है इम्प्योर ब्लड को, और प्योर ब्लड आर्टरी लेके आती है। ठीक है, तो दोनों को डायलेट करेंगे। तो दूसरी कैटेगरी आर्टरी और वेन दोनों को जो क्या करेंगे, यहाँ पे डायलेट करेंगे, और ड्रग का नाम है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ये काम कैसे करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड के रेडिकल्स को जनरेट करके, नाइट्रिक ऑक्साइड के रेडिकल्स को जनरेट करके, और ये आईवी काम में आती है। कैसे काम आती है ये, आईवी, और इमरजेंट हाइपरटेंशन की, अगर एकदम से हाइपरटेंशन है किसी को और वो ठीक करना है तो उसके अंदर काम आती है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और इसका हम आईवी यूज लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमने एक और कैटेगरी डिस्कस की थी वैसोडाइलेटर्स की, जिसके अंदर आर्ट्रियोलर वैसोडाइलेटर और आर्ट्रियोलर प्लस में वीनस वैसोडाइलेटर काम में आए। आर्ट्रियोलर में हाइड्रालाजीन, मिनोक्सिडिल और डाइएजोक्साइड। डाइएजोक्साइड के साथ क्या बात पूछी जाती है, क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं डाइएजोक्साइड के साथ, कि इसकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी किसके जैसी है, तो वो है थियाजाइड डायूरेटिक के जैसी, जो हमने डायूरेटिक चैप्टर में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, थियाजाइड डायूरेटिक के साथ की जैसी है, इसीलिए इसके जैसे साइड इफेक्ट भी इसके अंदर आते हैं, एडिमा के, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर यूरिकेमिया, ये सभी डायोजेक्साइड के साथ यहाँ पे साइड इफेक्ट आते हैं। ठीक है, फिर हमने बाकी की ड्रग्स तो हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।